नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या चौहान। 27 तारीख गुरुवार का दिन है और आज दिन भर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में 18 प्लस के लिए वैक्सीन की कमी है, इसके लिए सरकार कोवैक्सीन और स्पुतनिक खरीदने की संभावना तलाश रही है। हिमाचल के बिलासपुर में बड़ी गड़बड़ हुई है। यहां पर युवती को फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। हिमाचल के कांगड़ा जिला में सोमवार और शुक्रवार को स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी। हिमाचल के सिरमौर जिला में प्रदेश के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ आज हो गया है। जिला किन्नौर की 102 साल की बुजुर्ग धर्मदासी आईजीएमसी शिमला से कोरोना को मात देकर घर लौटी। हिमाचल सरकार ने 5 एचएएस अधिकारी बदले और 2 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कांग्रेसी विधायक राजेंद्र राणा ने कोरोना काल में मदद न करने पर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर सवाल उठाए। हिमाचल में कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। शिमला और कांगड़ा के बाद अब मंडी में भी बाली का पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन अभियान जोरों पर है। 18 से 44 साल के आयु वर्ग वाले वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। काफी लोगों को स्लॉट बुक करवाने में भी दिक्कत आ रही है। कुछ वैक्सीन की भी कमी है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार 18 से 44 साल के आयु वर्ग वालों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है। अभी 1,07,000 से अधिक वैक्सीन की डोज आई थी। दूसरे चरण में 18 प्लस आयु वालों के लिए 1,19,000 डोज आनी है। 18 से 44 वर्ष आयु वालों को हर सप्ताह 5 लाख डोज चाहिए। ऐसे में हिमाचल सरकार को स्पुतनिक और कोवैक्सीन पर निर्भर होना पड़ेगा। सीएम ने संकेत दिए हैं कि जून महीने में सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्पुतनिक कंपनी से वैक्सीन खरीद पर संभावनाएं तलाश रही है। सरकार कोरोना काल में वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है, लेकिन सीएमओ बिलासपुर कार्यालय में हेल्थ सुपरवाइजर के पद पर तैनात एक कर्मचारी ने युवती को फर्जी तरीके से कोविड वैक्सीन लगा दी। इस कर्मचारी ने 44 साल से कम उम्र की युवती का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाकर चंगर सेक्टर स्थित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण करवा दिया। जिस फॉर्म के आधार पर ये वैक्सीन लगाई गई उस पर मेडिकल स्टोर की ही स्टैंप लगाई गई है, जबकि केमिस्ट वर्कर को वैक्सीन लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की मोहर आवश्यक थी। ये 22 साल की युवती जिसको वैक्सीन लगाई गई है वो ना तो फ्रंटलाइन वर्कर है और ना ही मेडिकल शॉप पर काम करती है। डीसी बिलासपुर रोहित जम्वाल ने कहा कि ये मामला ध्यान में आया है। एमओएच डॉक्टर परविंदर सिंह को इस संदर्भ में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी गई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश भर में दुकानें खोलने को लेकर कई तरह की छूट सरकार ने दी है। इसी बीच जिला कांगड़ा में कुछ और छूट लोगों को कल से मिलने वाली है। अब जिला में सोमवार और शुक्रवार को पुस्तकों और स्टेशनरी की दुकानें भी खुल सकेंगी। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वैक्सीन को 31 मई 2021 की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में सभी छूट और प्रतिबंध पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे। डीसी ने बताया कि जिला कांगड़ा में 28 मई से सभी पुस्तकों और स्टेशनरी की दुकानों को प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के सिरमौर जिला में प्रदेश के पहले पोस्ट कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ हो गया है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने इसका शुभारंभ किया। डॉक्टर परुथी ने बताया कि जिला प्रशासन ने आयुष विभाग और डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर 30 बेड के पोस्ट कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें से 20 बेड जिला परिषद भवन के एसएफडीए हॉल में व 10 बेड की सुविधा डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज में होगी। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना मरीज की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसके शरीर के कई अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। ऐसे मरीजों को इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा, जिन्हें इलाज की आवश्यकता होगी और मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। कोरोना महामारी ने अब तक कितने ही लोगों की जान ले ली है। मरने वालों में युवा और बुजुर्ग दोनों की उम्र के लोग शामिल हैं, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर सुरक्षित घर वापस लौटे हैं। इनमें से एक हैं 102 साल की धर्मदासी। जिला किन्नौर के भावनगर निचार की रहने वाली धर्मदासी 14 मई को कोविड पॉजिटिव आई थी। उनको सिर दर्द, बुखार और सांस लेने में तकलीफ की वजह से आईजीएमसी लाया गया था। आज 27 मई को पूरा उपचार लेने के बाद इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इनके साथ परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल में साथ नहीं था। धर्मदासी का पूरा इलाज व देखभाल हॉस्पिटल कर्मियों ने ही किया। इस उम्र के कोविड मरीज का उपचार करना और ठीक होकर घर लौटना अपने आप में एक चुनौती थी। धर्मदासी की हिम्मत ने हर किसी को हौसला दिया है। हिमाचल सरकार ने 5 AS अधिकारियों को इधर उधर किया है और 2 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। घुमारवीं के एसडीएम शशिपाल शर्मा को जिला कांगड़ा के धीरा का एसडीएम बनाया गया है। इसी तरह से आरटीओ कुल्लू सलीम आजम को बैजनाथ का एसडीएम लगाया गया है। धीरा के एसडीएम विकास जम्वाल को एचपीएसएससी के उप सचिव पद का जिम्मा सौंपा गया है। शिमला ग्रामीण के एसडीएम मनोज कुमार को जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी का एसडीएम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव राजीव ठाकुर को घुमारवीं का एसडीएम बनाया गया है। इसी तरह से जिला पर्यटक निगम अधिकारी कृष्णचंद को आरटीओ कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है और शिमला शहरी के एसडीएम मंजीत शर्मा को शिमला ग्रामीण के एसडीएम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने एक बार फिर धूमल परिवार को निशाने पर लिया है। राणा का कहना है कि कोरोना काल में राधा स्वामी डेरा ब्यास जैसी संस्थाओं ने मानवता की सेवा की है, लेकिन करोड़ों रुपए के तामझाम वाली हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सामाजिक सरोकार नहीं निभाया। राणा ने कहा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे वक्त में सामने नहीं आई। प्रदेश सरकार की धर्मशाला में लीज पर दी गई जमीन पर करोड़ों रुपए की लागत से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम व आलीशान होटल बना है। ऐसे में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन से उम्मीद थी कि वो इसे कोविड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश सरकार को पेशकश करेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इस संकट की घड़ी में उदारता दिखाना ठीक नहीं समझा।
हिमाचल में कांग्रेस के पोस्टर फाड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। शिमला और कांगड़ा के बाद अब मंडी में भी पूर्व मंत्री जीएस बाली का पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया है। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय वाले गांधी भवन की दीवार पर एक सप्ताह से टंगा जीएस बाली का पोस्टर बीती रात को किसी ने फाड़ दिया। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि पोस्टर किसने फाड़ा है, लेकिन इस हरकत के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिमला और कांगड़ा में भी बाली के पोस्टर फाड़े गए थे और दोबारा जो पोस्टर लगाए गए उनमें वीरभद्र सिंह का फोटो भी जोड़ा गया है। मंडी में भी जो पोस्टर लगा था उसमें वीरभद्र का फोटो नहीं था। यही नहीं, मंडी की राजनीति में अपना अलग जनाधार रखने वाले पंडित सुखराम और कौल सिंह ठाकुर के फोटो भी इसमें से गायब थे। अब ये समझ से परे है कि पोस्टर फाड़ने की घटना को मंडी में किस नेता के समर्थक ने अंजाम दिया। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।